बहुत उम्मीदें थी, जिनसे भी बातचीत होती थी लोग यही कहते थे कि नहीं, Q3 के नंबर आएंगे, बाजार का मूड सुधरेगा, एफआईज वापस आएंगे। अब ये इनिशियल जो नंबर्स आए राजेश जी, कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार को लेकर अब आपका व्यू क्या बन रहा है सर बजट से पहले? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए वो सेलेक्ट पॉकेट्स में बहुत अच्छे आए, जैसे कि आईटी कह लीजिए या बैंकिंग कह लीजिए। जो नंबर्स आए वो ठीक ठाक आए, उतने खराब नहीं थे। कुछ एक पॉकेट्स में खराब आए, तो एट बेस्ट ये कहा जा सकता है कि मिले जुले आसार नजर आए। जो बिकवाली चल रही है वो बेसिकली जो जियो पॉलिटिकल टेंशन कह लीजिए या इंडिया यूएस टैरिफ का जो दिक्कतें हैं, उसमें जो डील नहीं हो पा रही है, डिले हो रहा है, उसको लेकर के चल रहे हैं, और इस वजह से एफआई की लगातार बिकवाली बनी हुई है। एफआई की अगर आप देखें तो सिर्फ पिछले हफ्ते में 14,000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली उन्होंने कर ली, 26,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली सिर्फ जनवरी महीने में अभी तक हो गई है। तो ये सेंटिमेंट बिगाड़ रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि उतने खराब हालात कॉरपोरेट की तरफ से नहीं आए हैं। कुछ नजरें इस वक्त बाजार की जो है वो यूएस के जो जीडीपी डेटा आएंगे या ट्रम्प साहब की जो डावोस में स्पीच है उस पे आएंगे, उस पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी बिल्कुल बनी हुई है। और बजट की अगर बात की जाए तो बजट में दिन ही कितने बचे हैं, मेरे ख्याल से 5-7 ट्रेडिंग सेशन बचे होंगे। तो उसमें कोई टेक्निकल कॉल लेकर के ट्रेडिंग पोजीशन बनाए तो जुदा बात है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखनी चाहिए। और बाजार में थोड़ा वोलेटिलिटी, थोड़ी अनिश्चितता ये बनी रहेगी। अच्छा देखिए, कुछ कंसर्न्स ज्यों के त्यों हैं कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कब होगी। अब बाजार इसको लेकर बहुत परेशान हुआ और लगभग 10 महीने के आसपास का समय बीत गया है। अब देखते हैं कि ट्रंप तो उधर अभी ग्रीनलैंड में उलझे हैं, वहाँ से ध्यान हटे तो फिर भारत के और अमेरिका के ट्रेड डील पर उनकी नज़र जाए। हालांकि वर्चुअली दोनों देशों के ट्रेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आगे आता है। लेकिन राजेश जी, एक शेयर आज हमने देखा कि बाइंग आई है, इंटरग्लोब एविएशन 4% ऊपर, 4,900 रुपए के ऊपर भाव निकल गया और इन पर डीजीसी ने पेनाल्टी लगाई है। हालांकि इतनी बड़ी पेनाल्टी कभी लगी नहीं फ्लाइट डिस्ट्रप्शन को लेकर, लेकिन डिस्ट्रप्शन भी इतनी बड़ी कभी हुई नहीं थी, ये भी सच बात है। 22 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगी। जेफरीज का ये कहना है कि क्वांटम ये पेनाल्टी का बहुत ही छोटा है और इन FY25 के टोटल प्रॉफिट का ये 0.3% ये बैठता है, मतलब आधा % भी नहीं है। तो बहुत कम है। बाजार इसको लेकर थोड़ा खुश है। आपको लगता है कि इंटरग्लोब एविएशन में बाइंग करनी चाहिए या फिर इसके भी नतीजे एक बार देख लें, उसके बाद जो करना आगे करेंगे? अभिषेक जी, ऐसा है कि दो चीजें हैं आपके सवाल में। एक पेनल्टी की बात है। मेरा खुद का मानना है कि ये 22 करोड़ की पेनल्टी बहुत ही कम लगाई गई। जिस तरीके के 5 दिन 6 दिन के जो हालात बनाए गए पूरे देश में, न केवल लॉस ऑफ बिजनेस इंटरग्लोब का हुआ बल्कि लॉस ऑफ रेपुटेशन एज ए देश। पूरी दुनिया भर में जो भी ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले हैं वहां पर हमारे लॉस ऑफ फेस हुआ है। तो ये पेनल्टी बहुत कम हुई है और हमारा ये अंदाज था कि यहाँ से बहुत बड़ी पेनल्टी हो सकती थी। खैर वो जुदा बात है, जो भी रेगुलेटर्स को ठीक लगा वो उन्होंने किया है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शेयर प्राइस शेयर धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। जहां तक नए निवेश की बात है, मैं समझता हूँ थोड़ा रुकना चाहिए। आज की जो बढ़त है वो सिर्फ पेनल्टी कम लगी है, उसके लिए एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो जो 5 दिन जो बंद हुए या फिर जो नए रेगुलेशंस उनके स्टाफ को लेकर के होंगे, इन सब चीजों का जो खामियाजा है वो इस तिमाही के नतीजे में पड़ता हुआ नजर आएगा। और वहां पर एक नीजक रिएक्शन नीचे की तरफ आ सकता है। तो वहां पर अगर करीब 4500 के आसपास आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। लेकिन वैसे मैं कहूंगा कि एक बार नतीजों का इंतजार करना चाहिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, नतीजों का वेट कर लेना चाहिए। 4500 संभव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड राजेश जी बता रहे हैं, क्योंकि ये नंबर देखिए ना, कमज़ोर तो आएंगे ही आएंगे और वो एक बार कमज़ोर आएंगे तो वो झटका भी लगेगा। बहुत सारे लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब देखते हैं कब आता है, क्योंकि 5900 रुपये से शेयर गिरते गिरते 4600 तक गिरा
वहां से रिकवरी में ये पहुंचा था लगभग 5150 तक, और वहां से फिर से रिट्रेस जब शेयर कर रहा था तो ये एक अच्छी खबर ही आ गई, और उसके बाद ये हम बाइंग देख रहे हैं। इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत है नहीं। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज से। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया।